मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल, रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा, इसकी आज़मत और फ़जीलत आप हज़रात की खिदमत में बयान की थी। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा आ गया है, आज की इस नशिस्त में रमज़ानुल मुबारक के चंद मसाइल अर्ज़ करने हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे सही तरह बयान करने की, आप हज़रात को सुनने की, समझने की, हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो मैंने ख़ुतबे में आप हज़रात के सामने कुरान करीम की आयत मुबारक पढ़ी है, इसमें अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है, अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि जिस महीने में क़ुरआन नाजिल किया गया। यानी रमज़ान वैसे ही बरकतों और आज़मतों वाला महीना है, फिर इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम का नुज़ूल फ़रमाया। ये इस महीने की आज़मत को चार चाँद लगा देता है। तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का वो मुबारक महीना है कि जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया। यानी कि रमज़ान के महीने को कलामे इलाही से इतनी मुनासबत है कि तौरात वो भी रमज़ान में आई, इंजील वो भी रमज़ान में आई, ज़बूर वो भी रमज़ान में आई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफ़े भी रमज़ान में आए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरआन तो 23 सालों में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा, लेकिन एक मर्तबा इकट्ठा हुज़ूर के साथ जो आया है हुज़ूर के पास, वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में आया। यानी कि आसमानों से क़ुरान का जो नुज़ूल हुआ वो एक ही मर्तबा जो हुआ वो रमज़ान के महीने में हुआ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्राइल अमीन रमज़ान के महीने में क़ुरान का दौर करते थे। जिस तरह हमारे यहाँ हाफिज़ जो है कुरान सुनाता है और उसका एक सुनने वाला सामे होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुना रहे हैं, जिब्राइल सुन रहे हैं, जिब्राइल कुरान सुना रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं। इस तरह अल्लाह के नबी के साथ दौर हुआ करता था, यहाँ तक कि रमज़ान जो आखिरी रमज़ान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आया, उसमें आपने 2 मरतबा जिब्राइल अमीन के साथ दौर की है। तो इसलिए रमज़ान के महीने को कुरान के साथ बड़ी मुनासबत है। तो एक तो इस महीने के अंदर इंसान को कुरान की कसरत से तिलावत करनी चाहिए। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर रमज़ान में 3 किस्म की तब्दीलियाँ आती थी। यानी हुजूर जो पहले ज़िंदगी गुजारते थे, जब रमज़ान का महीना आता था तो हुजूर की ज़िंदगी में 3 तब्दीलियाँ आ जाती थी। पहली तब्दीली क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी महीने के मुकम्मल रोज़े नहीं रखते थे, या तो महीने के दरमियान में 13, 14, 15 का रोज़ा रखते, या पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते। किसी भी महीने के ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे, शाबान के कसरत से रखते थे, लेकिन हुजूर रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखते थे। और दूसरी तब्दीली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में सखावत इस तरह करते थे कि आपकी सखावत दरिया की तरह बहती थी। यानी हुजूर वैसे भी सखी थे, लेकिन रमज़ान में हुजूर की सखावत बढ़ जाती थी। और तीसरी चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से कुरान की तिलावत करते थे।
कसरत से कुरान की तिलावत करते। तो इसलिए भाई हम भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान करीम की कसरत से तिलावत किया करें। रमज़ान के मुबारक महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम कुरान की तिलावत करें। आगे अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि ये रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, ये कुरान हुदल लिन्नास, इसमें सारी इंसानियत की हिदायत छुपी हुई है। यह कुरान सरापे हिदायत है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर हिदायत के वाज़े निशानियाँ रखी हुई हैं, हिदायत के वाज़े दलाइल हैं, रास्ता दिखाने के दलाइल मौजूद हैं इस कुरान के अंदर। वल फुरक़ान, और कुरान की एक सिफ़त ये भी है, ये हक़ और बातिल में तमीज़ कर देता है, हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क करता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने रोज़े के हुक्म बयान किए। फरमाया फ़मन शहीद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम, जो शख्स रमज़ान का मुबारक महीना पाए वो रमज़ान के रोज़े रखे। रमज़ान के रोज़े रखना उसके लिए लाजिम है। मैंने आपको गुज़िश्ता जुमे हदीस सुनाई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का रमज़ान का एक रोज़ा भी रह गया, जिस शख्स का रमज़ान का एक रोज़ा भी बग़ैर बीमारी के, बग़ैर रुख़्सत के, बग़ैर किसी वजह से एक रोज़ा रह गया, वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़मन शहीद मिनकुमुश्शहर, कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाए वो रमज़ान के महीने में रोज़े रखे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि दो किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। दो किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। एक तो वो वमन कान मिनकुम मरीज़न, जो शख्स तुम में से बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या मुसाफिर हो। मरीज़ रोज़ा छोड़ सकता है या मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकता है। अल्लाह ताला ने दो बातें बयान की, लेकिन हमारे दौर के बाज़ मुहक्किकीन और मुतजद्दिदीन ऐसे भी निकले हैं जो कहते हैं बंदा 3 वजहों से रोज़ा छोड़ सकता है। एक तो जब मरीज़ हो, नंबर 2 जब मुसाफिर हो, नंबर 3 जब कल आपका पेपर हो तो पेपर की वजह से भी रोज़ा छोड़ सकते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कुरान में 2 बातें हाईलाइट कर रहे हैं कि आप मरीज़ हैं या आप मुसाफिर हैं। मरीज़ रोज़ा छोड़ सकते हैं या मुसाफिर रोज़ा छोड़ सकते हैं। औरत हो तो औरत के लिए 3 चीज़ें, कि औरत मरीज़ हो, मुसाफिर हो, या नंबर 3 औरत को माहवारी अय्याम चल रहे हों, उसके मेंसेस आए हुए हों, तो ऐसी हालत के अंदर औरत रोज़ा नहीं रख सकती, उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं। और अगर रोज़े के दौरान औरत को मेंसेस आ जाएं, चाहे वो इफ्तारी से 1 मिनट पहले आ जाएं, चाहे इफ्तारी से 1 मिनट पहले भी मेंसेस आना शुरू हो गए, ब्लीडिंग जारी हो गई, तो अब इस औरत का रोज़ा फासिद हो जाएगा। अब ये औरत अब इफ्तारी कर सकती है, कुछ खा पी सकती है, इसके लिए किसी चीज़ के खाने पीने में कोई गुनाह नहीं। बहुत सारे लोग ये बयान करते हैं कि जी अगर आधे दिन से पहले आए तो फिर तो रोज़ा टूट जाता है, आधे दिन के बाद आए फिर रोज़ा रहता है। ऐसी बात नहीं है। इफ्तारी से 1 मिनट कबल भी अगर मेंसेस आना शुरू हो गए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा और ये बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा। और ये बात भी याद रखने की है मेरे दोस्तों कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े, ये मेंसेस की वजह से इस बात की तो गुंजाइश है कि औरत अभी ना रखे, लेकिन बाद में रखना लाजमी है। नमाज के अंदर तो शरीयत ने मुआफ़ी दी है कि नमाज बिल्कुल ही मुआफ़ हो जाती है, रोज़ों में बिल्कुलिया मुआफ़ी नहीं है। इतनी गुंजाइश है कि अभी ना रखे, बाद में रोज़े रख ले। और यही बात जो मैंने बताई, अगर इसके बरअक्स हो कि औरत के पहले से ही मेंसेस चल रहे थे, रोज़े के दौरान वो पाक हो गई, रोज़े के दौरान खून आना बंद हो गया, तो अभी से वो औरत के लिए लाजिम है। अब रोज़ा तो नहीं उसका हो सकता क्योंकि आधा दिन गुजर गया है, लेकिन इस औरत के लिए रोज़ेदारों की तरह रहना लाजिम हो जाता है कि जिस तरह बाकी रोज़ेदार खाने पीने से परहेज़ करते हैं,
इसी तरह ये भी खाने पीने से परहेज़ करेगी। यानी ये दो सूरतें खुलासा ये बनता है कि अगर पहले से पाक है, रोज़ा रखा हुआ है, मेंसेस आ गए तो अब रोज़ा टूट जाएगा, अब ये औरत खा पी सकती है। और अगर पहले से मेंसेस चल रहे थे, दरमियान में ये पाक हो गई, तो अब इसके लिए खाना पीना भी जायज़ नहीं बल्कि रोज़ेदारों की तरह रहना लाजिम है। इसलिए कि जब इंसान पाक होता है तो रमज़ान के महीने के अहकामात इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। और इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन प्रेगनेंसी की हालत में होती हैं, हम हालत हमल में होती हैं, या बच्चों को फ़ीड करवा रही होती हैं, बच्चों को दूध पिलवाती हैं, तो ये बात याद रखने की है कि दूध पिलाना बच्चों को या फ़ीड करवाना या प्रेगनेंसी होना ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है कि जब भी ये हो तो बंदा रोज़ा छोड़ दे। हाँ, अगर कोई ऐसा डॉक्टर हो जो इस फील्ड का माहिर हो, या ऐसा डॉक्टर के फील्ड का माहिर भी हो और साथ साथ मुसलमान हो और उसको रोज़ों की अहमियत का अंदाज़ा भी हो, वो डॉक्टर अगर ये कह दे कि आप अगर रोज़ा रखेंगी तो बच्चे के दूध में कमी हो जाएगी, या आप रोज़ा रखेंगी तो प्रेगनेंसी की वजह से बच्चे की जान का ख़दशा है, बीमारी का ख़दशा है, तो ऐसी औरत रोज़ा छोड़ सकती है। हर डॉक्टर की बात इसलिए तस्लीम नहीं की जाती कि बहुत सारे डॉक्टर भी बेचारे रोज़े नहीं रखते, उनको रोज़ों की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता, तो वो बात बात पे कह देते हैं आप रोज़ा छोड़ दो। ऐसा डॉक्टर हो कि जिसको रोज़ों की अहमियत का अंदाज़ा हो, वो कह दे कि आप रोज़ा छोड़ दो, तो इस हालत में रोज़ा छोड़ सकती है, औरत को गुंजाइश है कि रोज़ा छोड़ दे। लेकिन हिम्मत करे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि औरतें अगर सहरी इफ्तारी अच्छे तरीक़े से करें तो बच्चों को दूध पिलाने के बावजूद रोज़ा रखवा सकती। और ये बात भी याद रखने की है कि बच्चे को दूध पिलाने की वजह से रोज़े पर कोई हरज नहीं आता, रोज़े पर कोई नुकसान नहीं आता, इसलिए कि ये तो इंसान के जिस्म में जाने वाली कोई चीज़ नहीं है, बाहर आने वाली चीज़ है, इससे रोज़े पर कोई हरज लाजिम नहीं आता। और जो मैंने बात बताई कि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि मरीज़ हो, अब मरीज़ किस तरह का हो, शरीयत में मरीज़ कौन सा है? ऐसा शख्स, ऐसा बीमार आदमी कि जिसको ये लगता हो कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरी मौत का ख़दशा है, इन्ना लिल्लाह होने का ख़दशा है, या ऐसा बीमार कि जिसको ये ख़दशा हो कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, या ऐसा बीमार आदमी है कि डॉक्टर कहते हैं कि दिन को आपको दवाई खाना ज़रूरी है, अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, या ऐसा बीमार आदमी है कि जिसको वो बीमारी चल रही थी, अभी वो तंदुरुस्त है लेकिन जिस्म में इतनी कमज़ोरी है कि अगर रोज़ा रखेगा तो दोबारा बीमार हो जाएगा, ऐसे बीमार आदमी के लिए शरीयत में रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। जैसे शुगर का मरीज़ है, शुगर के मरीज़ लोग अगर तो वो ऐसा है कि उसको पता है कि मैं रोज़ा रखूँगा तो यकदम मेरी शुगर लो हो जाएगी या मेरी शुगर अप हो जाएगी, तो ऐसे आदमी के लिए रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है कि बाद में जब उसको रोज़ा मौका मिले, सर्दियों में रोज़ा रख ले, रोज़े की क़ज़ा कर ले। या ऐसा शुगर का मरीज़ आदमी है कि कभी रोज़ा रख ले तो मुकम्मल भी कर लेता है, और कभी कभी रोज़ा रखे तो रोज़ा रखने की वजह से दरमियान में उसको तोड़ना पड़ जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे आदमी को चाहिए कि रोज़ा रख ले, अलबत्ता अपनी जेब में या अपने पास कोई ऐसी चीज़ रखे कि जैसे ही सेहत ख़राब हो तो फ़ौरन इफ्तारी कर ले, फ़ौरन रोज़ा तोड़ दे। किसी मुफ्ती से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, शरीयत बड़ी आसान है। जिस वक़्त ऐसी कंडीशन बने उस वक़्त अपना रोज़ा तोड़ सकते हैं, बाद में जब मौका मिले तो इस रोज़े की क़ज़ा कर ले। और ये बात भी है कि शुगर के अंदर इंसुलिन लगाने की इजाज़त है, इंसुलिन लगाते हैं शुगर के मरीज़, इंसुलिन लगाने की इजाज़त है, इसलिए कि इंसुलिन एक इंजेक्शन की तरह की चीज़ है। जिस तरह रोज़े के अंदर इंजेक्शन लगाना,
इंजेक्शन लगाना जायज़ है, इसी तरह इंसुलिन लगाना भी जायज़ है। अब अगर कोई शुगर का मरीज़ ऐसा है कि वो इंसुलिन लगाकर अपने दिन भर के रोज़े को गुजार सकता है तो उसको रोज़ा रख लेना चाहिए और इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह ये बात भी बहुत कसरत से लोग पूछते हैं कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं कि नहीं। देखें, इंजेक्शन चाहे वो रग में लगने वाला हो, चाहे वो गोश्त में लगने वाला हो, वो पट्ठे का इंजेक्शन हो, वो चाहे ड्रिप की शक्ल में हो, वो इंजेक्शन ताकत का हो, वो इंजेक्शन बीमारी का हो, हर किस्म का इंजेक्शन लगाना जायज़ है। इससे रोज़े पर कोई हरज नहीं आता। इसकी मिसाल फुक़हा ये देते हैं कि देखो, उसूल ये है कि रोज़ा उस वक़्त टूटता है कि जो इंसान के कुदरती ज़रिए, जैसे मुंह है या नाक है, मुंह और नाक के ज़रिए से कोई चीज़ इंसान के मैदे में चली जाए या इंसान के दिमाग तक चली जाए, उससे रोज़ा टूटता है। ये जो इंजेक्शन लगाकर दवाई अंदर जाती है, ये कुदरती रस्तों से नहीं जाती बल्कि इंसान की रगों के ज़रिए से जाती है, जो खुराक का असल ज़रिया नहीं। वो इसकी मिसाल देते हैं कि देखो, सांप है या बिच्छू है, अगर जहरीला जानवर इंसान को काट ले तो उसके काटने की वजह से जहर के असरात इंसान के दिमाग तक जाते हैं और उसके काटने की वजह से बाज़ दफ़ा इंसान का जिस्म फूल जाता है। लेकिन तमाम फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी जहरीले जानवर के काटने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए कि वो कुदरती रस्ते के ज़रिए जहर अंदर गई। और इसी तरह इसकी ये मिसाल हमारे दौर में बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि हम गुस्ल करते हैं। अच्छा भला आदमी जिसको बहुत सारा रोज़ा लग जाए, वो अगर गुस्ल खाने में जाकर गोता लगा के आए तो उसको रोज़ा लगना, रोज़े की जो शिद्दत थी उसमें कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि जब इंसान नहाता है तो उसके बदन के मसाम के ज़रिए से पानी अंदर जाता है, जिसकी ठंडक उसे महसूस होती है। तो इसी तरह रोज़े के अंदर इंजेक्शन में भी वो पानी और मवाद इंसान के मसाम के ज़रिए से अंदर जाता है, इसलिए रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और यही से ये बात भी निकलती है कि अगर कोई मरीज़ आदमी ऐसा है कि इंजेक्शन लगवाने से उसका काम बन सकता है तो वो मेडिसिन इस्तेमाल करने की बजाय इंजेक्शन लगवा ले और अपने रोज़े को मुकम्मल कर ले। और इसी तरह इससे हमें इंजेक्शन से एक और बात समझ आ गई कि आजकल लोग कसरत से पूछते हैं कि ये जो कोरोना टेस्ट है, कोरोना टेस्ट करवाने के लिए स्टिक को नाक में लगाते हैं या गले वगैरह के अंदर रखकर इंसान का टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट करवाना भी ठीक है, इससे भी रोज़े पर कोई हर्ज लाजिम नहीं आता, इसलिए कि इस टेस्ट के ज़रिए इंसान के जिस्म में कोई चीज़ अंदर नहीं जाती। और इसी तरह कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन भी एक इंजेक्शन की तरह एक चीज़ है जो इंसान के जिस्म में लगाई जाती है, वो भी रोज़े की हालत में लगा सकते हैं, उस पर भी कोई हर्ज नहीं। और इसी तरह रोज़े के हवाले से ये बात समझने की है कि मैंने जैसे बताया कि कुदरती ज़रियों से जो चीज़ अंदर जाए उससे रोज़ा फासिद होता है, किसी और चीज़ से रोज़ा फासिद नहीं होता। आँखों में दवाई डालना, आँखों में ड्रॉप डालने पड़ते हैं या कोई शहद डालना चाहता है तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, डाल सकते हैं रोज़े की हालत में, इसलिए कि आँखों का ज़ुबान के साथ, हल्क़ के साथ या दिमाग के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है कि अगर आप आँखों में ड्रॉप डालें तो वो गले में चले जाएंगे या आँखों में कोई दवाई डालेंगे तो वो दिमाग तक चली जाएगी। इसलिए रोज़े की हालत में आँखों में हर किस्म की दवाई डाल सकते हैं। अलबत्ता ये जो कान में दवाई डालने का मसला है, इसमें पुराने फ़ुक़हा का कौल ये था कि फ़ुक़हा ये कहते थे कि उस वक़्त के डॉक्टरों की तहक़ीक़ थी, ये बात समझने की है कि शरीयत के बाज़ मसाइल की बुनियाद तिब पर होती है, डॉक्टरी तहक़ीक़ पर होती है। पुराने ज़माने के डॉक्टरों का कहना ये था कि इंसान के कान का हलक के साथ कनेक्शन है, जब इंसान कान में दवाई डालता है तो वो हलक में या दिमाग तक चली जाती है। उस वजह से फ़ुक़हा ये कहते थे कानों में दवाई डालना जायज़ नहीं। लेकिन मौजूदा दौर के डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं और इस वक्त
वक्त की मेडिकली तहकीक ये है कि इंसान के कान के अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसमें दवाई जाए तो वो दवाई हलक में चली जाए या दिमाग तक चली जाए। इसलिए फ़ुक़हा का फतवा अब ये है कि अब कान के अंदर दवाई डालने से रोज़े पर कोई हरज लाजिम नहीं आता। अगरचे बाद हजरात ये कहते हैं कि कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है, तो कोई आदमी एहतियात करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है कि इख्तिलाफ ज़रूर है। बाज़ उलमा की अब भी राय है कि नहीं कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरह ऐसा बीमार आदमी कि जिसके पर्दे के अंदर सुराख हो गया हो या जिसके पर्दे के अंदर डॉक्टर से गलती की वजह से कोई ज़ख़म हो गया हो, तो ऐसे आदमी को कान में बिल्कुल दवाई नहीं डालनी चाहिए। ये जो बात की है ये तंदुरुस्त आदमी के जिसके कान का पर्दा ठीक हो, कोई सुराख न हो, तो उसके लिए ये मसला है कि अगर कान में दवाई डाले तब भी कोई हरज की बात नहीं है। और अगर कोई आदमी दूसरी तरफ के मुफ्तियों की राय लेते हुए कान में दवाई डालने से एहतियात करे तो इसकी भी गुंजाइश। और इसी तरह नाक के अंदर दवाई डालना, नाक में दवाई डालने से चूँकि नाक के अंदर रास्ता ऐसा है कि डायरेक्ट जब दवाई डलती है तो इंसान के हलक तक या दिमाग तक चली जाती है, इसलिए रोज़े की हालत में नाक में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में नाक में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। और इसी से हमें ये बात भी समझ आती है कि दमे का मरीज़ इन्हेलर इस्तेमाल करता है। जो दमे का मरीज़ ऐसा हो कि जिसको ये पता हो कि जब तक मैं इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करूँगा तो उस वक़्त तक मेरा रोज़ा मुकम्मल नहीं हो सकता, तो ऐसे आदमी को रोज़ा ही नहीं रखना चाहिए। इसलिए कि इन्हेलर के इस्तेमाल करने से रोज़ा फासिद हो जाता है, क्योंकि इन्हेलर के अंदर दवाई होती है जो इंसान के फेफड़ों में जाती है, तो इस दवाई की वजह से इंसान का रोज़ा फासिद हो जाता है। इसलिए दमे का जिस मरीज़ को ये पता हो कि मैं इन्हेलर के बग़ैर रोज़ा मुकम्मल नहीं कर सकता, वो रोज़ा छोड़ दे, बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। और अगर कोई ऐसा मरीज़ हो कि कभी तो इन्हेलर के साथ उसका रोज़ा मुकम्मल होता है, कभी कभी वो इन्हेलर के बग़ैर भी रोज़ा मुकम्मल कर लेता है, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। जब उसकी हालत और कंडीशन ख़राब हो तो वो उसी वक़्त इन्हेलर इस्तेमाल करके रोज़ा तोड़ सकता है और बाद में इस रोज़े की क़ज़ा कर ले, उसको रोज़ा तोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा। और यहीं से मेरे दोस्तों ये बात भी समझने की है कि इंसान कोई ऐसी चीज़ कि जो इंसान के मुंह के अंदर जाए या नाक के अंदर जाए खुराक के रास्ते से, उससे इंसान का रोज़ा फासिद होता है। और अगर कोई चीज़ इंसान के अंदर ना जाए कुदरती रास्तों से, तो उससे रोज़े पर कोई हरज लाजिम नहीं आता। जैसे इंसान अपने बदन पर तेल लगा सकता है, सर में तेल लगा सकता है, दाढ़ी पर तेल लगा सकता है, बदन के जिस हिस्से पर चाहे इंसान तेल लगा सकता है, खुशबू इस्तेमाल कर सकता है रोज़े की हालत में, अच्छी से अच्छी आला से आला किस्म की खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रोज़े की हालत में इंसान अपने जिस्म के ज़रूरी और गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर सकते हैं, वो ज़ेरे नाफ बाल साफ़ कर सकते हैं, इंसान अपने सर के बाल साफ़ करवा सकते हैं। बाकी रही बात दाढ़ी कटवाने की, शेव करवाने की, वो तो रमज़ान के अलावा भी जायज़ नहीं है, वो रमज़ान में भी जायज़ नहीं। हाँ, ये है कि उसके कटवाने का गुनाह तो होगा लेकिन रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा फिर भी उस हालत के अंदर बरकरार रहेगा और इंसान अपने हाथों के पाँव के नाखून काट सकते हैं, इससे भी रोज़े पर कोई हर्ज नहीं लाता। और इसी तरह मेरे दोस्तों एक्सीडेंट हो जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई, चोट लगने की वजह से इंसान के बदन से बहुत ज़्यादा खून निकल जाए, तो जितना भी खून निकल जाए, खून निकलने की वजह से रोज़ा फासिद नहीं होता। इसलिए कि खून अंदर थोड़ी जा रहा है, खून बाहर आ रहा है, और बाहर जितना भी आए तो उससे रोज़े पर कोई हरज नहीं आता। अलबत्ता अगर किसी का खून बहुत ज़्यादा बह गया हो, उसकी कमज़ोरी और
वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई हो तो ऐसे आदमी को रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश है, लेकिन खून के निकलने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह किसी को खून देने की ज़रूरत पेश आ गई है, आप किसी को खून देना चाहते हैं तो बेशक आप खून की जितनी मर्ज़ी बोतलें दे दें, इससे भी आपके रोज़े पर कोई हर्ज नहीं आएगा। जितनी आप में ताकत है उतना आप उसको खून दे सकते हैं। खून के निकलने से, खून किसी को देने से इंसान के रोज़े पर कोई हर्ज लाजिम नहीं आता। और इसी तरह एक और मसला समझने का ये है कि रोज़े की हालत में इंसान को टूथपेस्ट नहीं करनी चाहिए। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इसकी जाग के असरात इंसान के हलक तक जाने का कवी इम्कान होता है। इस वजह से रोज़े की हालत में इसका करना मकरूह है कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप सहरी के वक़्त के अंदर सुबह सुबह रोज़े के बंद होने से पहले टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें और इसी तरह शाम को इफ्तारी के बाद इस्तेमाल कर लें, लेकिन रोज़े की हालत में इसको इस्तेमाल न करें। अलबत्ता इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा टूटेगा नहीं इससे, लेकिन ये एक नापसंदीदा अमल है कि इससे रोज़ा टूटने का ख़दशा है। हाँ, रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं। मिसवाक ताज़ा हो, वो मिसवाक खुश्क हो, जिस किस्म की भी मिसवाक हो, बेशक उसकी कड़वाहट इंसान को महसूस हो या उसका जायका तेज़ हो, रोज़े की हालत में हर किस्म की मिसवाक इस्तेमाल कर सकता है। मिसवाक के इस्तेमाल करने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। और इसी तरह मेरे दोस्तों, ये बात समझने की है कि रोज़े के अंदर इंसान सोया हुआ है, मर्द है या औरत है, सोने की हालत में उसको नाइट फॉल हो गया, उसके ऐसी हालत बन गई कि जिसकी वजह से इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। यानी किसी को एहतिलाम हो जाए तो एहतिलाम की वजह से भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि एहतिलाम इंसान के काबू में तो नहीं है, ये इंसान की एक गैर इख्तियारी चीज़ है और गैर इख्तियारी चीज़ पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए एहतिलाम होने से भी इंसान के रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये बात भी याद रखने की है कि रोज़े की हालत में दो किस्म की पाबंदियां बड़ी सख्त हैं। दो किस्म की पाबंदियों का बड़ा लिहाज करना ज़रूरी। नंबर एक, रोज़े की हालत में जानबूझकर रोज़ा नहीं तोड़ना। रोज़े की हालत में खा पी लिया या रोज़े की हालत में पानी पी लिया, या इसी तरह शादीशुदा आदमी है, रोज़े की हालत में अपनी बीवी के करीब चला गया और करीब जाकर उसने हम बिस्तरी कर ली, या बीवी के करीब इस तरह चला गया कि उससे उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, तो अब मेरे दोस्तों याद रखो, इसने इतनी बड़ी गलती की है कि शरीयत ने इसकी सज़ा भी सख्त रखी है। शरीयत कहती है तूने एक रोज़ा तोड़ा है, ये रोज़ा कोई मजाक नहीं है, अब तुझे 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। अब रोज़े का कफ़ारा ये है कि 60 रोज़े लगातार, वो भी किस तरह रोज़े रखने हैं कि अगर 59 रोज़े रख लिए, कोई वजह बन गई, आपने 60वां रोज़ा छोड़ दिया, तो फिर शुरू से रोज़े रखने पड़ेंगे। यानी दरमियान में एक दिन का भी नागा हो गया तो शुरू से फिर रोज़े शुरू करने पड़ेंगे। इसलिए रमज़ान के अंदर दो बातों का ख़ास किस्म का ख्याल करना चाहिए। एक तो खाने पीने से कि जानबूझकर बिला वजह, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, कहते बस जी गर्मी लगती है, बस जी दिल करता है पानी पीने को, वो पानी पी गया, या इसी तरह अपनी बीवी के करीब चला गया और हम बिस्तरी तक हो गई, तो इस वजह से रोज़ा भी टूटेगा, कफ़ारा भी देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये समझिए कि रोज़े की हालत में बीवी के करीब, देखो इन मसाइल को सुनना और समझना चाहिए। आम तौर पर जब ये मसले बयान होते हैं तो लोग बड़ी शर्म महसूस करते हैं, देखो जी मौलवी साहब ने किस तरह की बात कर दी। अगर मौलवी साहब ये मसले बयान न करें तो पेश हम में से हर एक के साथ आते हैं, फिर हम अपनी समझ के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, दीन को समझते नहीं। इसलिए दीन शर्मो हया, दीन इस तरह के मसाइल बयान करने में शर्म नहीं करता, तो हम क्यों शर्म करें। इसलिए मैं खुल खुल के
आप हज़रात को बयान करता हूँ कि शादीशुदा अफराद में अगर नौजवान किस्म के अफराद हों या ऐसे लोग हों कि जिनको पता हो कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनको रमज़ान में रोज़े की हालत में अपनी बीवी के करीब जाने से एहतराज़ करना चाहिए। और ऐसे लोग के जो अपने ऊपर ताकत रखते हैं उनके लिए गुंजाइश है, कोई सवाब का काम नहीं है, गुंजाइश है कि वो अपनी बीवी के करीब जा सकते हैं, बोसो किनार कर सकते हैं। लेकिन अगर बोसो किनार करते हुए इंसान को डिस्चार्ज हो जाए, उसको एहतिलाम हो जाए, तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसलिए इन मसाइल का हम रमज़ान के महीने में रोज़ों की हालत में ख़ास तौर पर ख्याल करें कि रोज़े की हालत में करीब जाने से एहतराज़ करें। और इसी तरह रोज़े के अंदर बहुत सारे भाई मिलते हैं कि जी मुफ्ती साहब रोज़े का फ़िदिया बता दो, मस्जिद में मिलेंगे रोज़े का फ़िदिया बता दो, रास्ते में मिलेंगे रोज़े का फ़िदिया बता दो। भाई रोज़े का फ़िदिया तुम्हें क्यों बता दें, पहले ये तो बताओ कि तुमने रोज़ा तोड़ा क्यों या रोज़ा छोड़ा क्यों है। देखो, दो किस्म के लोग सिर्फ़ ऐसे हैं कि जिनको रोज़ा छोड़कर फ़िदिया देने की गुंजाइश है, इसके अलावा किसी और के लिए फ़िदिया नहीं। दो किस्म के लोग कौन से हैं? पहला शेख फ़ानी, ऐसा बूढ़ा किस्म का इंसान कि जिसकी 70, 80, 90 साल उम्र हो गई है और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो रोज़ा रख सके, और जिसमें अभी ताकत नहीं है उसमें कल भी रोज़ा रखने की ताकत नहीं होगी। उसको शरीयत ये कहती है कि आप अभी रोज़ा न रखो, रोज़े का फ़िदिया दे दो। इसी तरह दूसरे नंबर पर ऐसा बीमार आदमी कि जिसकी बीमारी लाइलाज किस्म की बीमारी है, वो मौजूदा भी बीमार है और मुस्तकबिल में भी ऐसा बीमार रहेगा कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो ऐसे आदमी को शरीयत कहती है फ़िदिया दे दो। जैसे कैंसर का मरीज़ है या हेपाटाइटिस का ऐसा मरीज़ है कि उसकी हेपाटाइटिस आखिरी स्टेज पर पहुंची हुई है, या डायलिसिस का मरीज़ है कि उसके गुर्दे वाश हो रहे हैं, तो इस किस्म के बीमारों को शरीयत इजाज़त देती है कि आप रोज़े के बदले में फ़िदिया दे दो। इसके अलावा बुखार चढ़ा, फ़िदिया दे दिया। तंदुरुस्त आदमी है, छोटी मोटी बीमारी पेश आई तो रोज़े का फ़िदिया दे दिया। या दिल नहीं चाहता रोज़े रखने का तो रोज़े का फ़िदिया दे दिया। या ये है कहते हैं जी मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, रोज़ा नहीं रख सकता, फ़िदिया दे सकता हूँ। ऐसे लोगों के लिए फ़िदिया नहीं है। रोज़े का असल बदल रोज़ा ही है। रोज़े का फ़िदिया सिर्फ़ उस आदमी के लिए है कि जो ना अभी रोज़ा रख सकते हैं ना बाद में रोज़ा रख सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए शरीयत ने रोज़े का फ़िदिया रखा है। और रोज़े का फ़िदिया क्या है? रोज़े का फ़िदिया फ़ितराने के बराबर होता है। फ़ितराने की मिक़दार के बराबर रोज़े का फ़िदिया होता है, यानी 1.25 किलो गंदम, एहतियातन 2 किलो गंदम एक रोज़े का फ़िदिया होता है। तो इंसान ऐसे मरीज़ के जो मुस्तक़बिल में भी तंदुरुस्त ना हो सकते हों, या घर में ऐसे बूढ़े वालिदैन के जो ना अभी रोज़ा रखते हैं ना मुस्तक़बिल में रख सकते हैं, तो उनकी तरफ से गंदम या गंदम के पैसे दे सकता है। ये रोज़े का फ़िदिया है। और इसी तरह अगली बात समझिए मेरे दोस्तों कि रोज़े के अंदर सहरी होती है, चूँकि अफ्तारी भी होती है। सहरी खाना सुन्नत अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, इसलिए कि सहरी में बरकत होती है। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी तनावुल फरमा रहे होते तो कोई सहाबी आ जाता तो हुज़ूर उनसे फरमाते कि आओ, ये नहीं कहते थे आओ सहरी का खाना खाएं, बल्कि हुज़ूर फरमाते थे आओ बरकत का खाना खाएं, आओ बरकत का खाना खाएं। हदीस में आता है 3 चीज़ों में बरकत है। 1 जमात में बरकत है, नंबर 2 सरीद खाने में बरकत है। सरीद कहते हैं रोटी के टुकड़े जो गोश्त के शोरबे के अंदर भगोए जाएं, सरीद खाने में बरकत है। नंबर 3 सहरी खाने में बरकत है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, इसलिए कि हमारे और यहूदो नसारा के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ वो सहरी खाना है।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते रहमत नाजिल करते हैं। सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते रहमत नाजिल करते हैं। सहरी खाने का सबसे अफजल तरीन वक़्त ये है कि अगर रात को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो जो छठा हिस्सा है वो सहरी का अफजल तरीन वक़्त है। जैसे सूरज के गुरूब होने से लेकर अगर सुबह सादिक तक देखा जाए कि 12 घंटे बनते हैं तो सहरी का अफजल तरीन वक़्त आखिरी 2 घंटे हैं कि आखिरी 2 घंटे के अंदर सहरी करे। सहरी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंसान आखिरी वक़्त में करे। इसलिए बहुत सारे भाई बेचारे रात को ही बहुत ज़्यादा खाना खा के सो जाते हैं और फ़ख्र से बताते हैं कि हम तो सुबह उठ के सहरी नहीं करते, रात को ही रोज़ा रख के सो जाते हैं। ये कोई अक्लमंदी या सुन्नत के मुताबिक नहीं है। सुन्नत ये है कि बेशक एक छुआरा ही खाए, बेशक थोड़ा सा रोटी का लुक़मा ही ले, लेकिन सुबह के वक़्त सहरी खाने का एहतिमाम करे। और ये बात भी समझने की है कि सहरी के फ़ज़ाइल अपनी जगह पर, सहरी खाने के फ़ज़ाइल बहुत हैं, लेकिन सहरी खाना सुन्नत है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं। सहरी खाना सुन्नत है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं। अब अगर एक आदमी की सहरी के वक़्त आँख नहीं खुली या सहरी के वक़्त उठा तो खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद नहीं, अब वो कहते हैं मैं तो रोज़ा ही नहीं रखता इसलिए कि मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिला। तो भाई खाने पीने को अगरचे कुछ नहीं मिला फिर भी रोज़ा रखना पड़ेगा, इसलिए कि सहरी में ना उठना ये तेरा कसूर है, तेरा गुनाह है, रोज़े का इसमें क्या कसूर है। सहरी में अगर ना भी उठे तब भी इंसान रोज़ा रख ले, इंशाअल्लाह भूख से मरेगा नहीं। भूख देखो इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी रखी है कि ये शाम तक भूख बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर सुबह को सहरी में आँख न खुले तब भी बंदा भूखे ही इसी तरह रोज़ा रख ले, उसका रोज़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर ज़वाल से पहले पहले किसी की आँख खुले तब भी अगर वो रोज़ा रख ले, रोज़े की नीयत कर ले, तब भी उसका रोज़ा अदा हो जाएगा। और इसी तरह रोज़े के हवाले से सहरी के अंदर ये बात भी है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सहरी में उठा तो इंसान ऐसी कंडीशन में था कि उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है, वो हालत जनाबत के अंदर है। अब उधर से 2 टाइम इतना शॉर्ट है कि या तो वो सहरी खाएगा या गुस्ल करेगा, तो ऐसी हालत में बंदा अपने हाथ धोकर सहरी कर ले, गुस्ल बाद में कर ले। गुस्ल करके सहरी करना कोई ज़रूरी नहीं है, गुस्ल किए बग़ैर भी इंसान सहरी कर सकता है। अलबत्ता कोशिश करे कि ज़्यादा देर नापाकी की हालत में न रहे, पाकी करने की जल्द से जल्द कोशिश करे। तो ये सहरी के अंदर चंद बातों की रियायत। इसी तरह सहरी के अंदर एक और बात समझने की ये है कि जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाए, जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाए तो अब खाना पीना छोड़ दे। ये जो हमारे यहाँ तरतीब चलती है कि बाज़ लोग कहते हैं कि अज़ान जब तक आखिर तक ना जाए खाते रहो, और पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि जब तक इंसान को कोई कीड़ी या कोई जानवर नज़र ना आए उस वक़्त तक खाते रहो। ये दीन से ताल्लुक़ रखने वाली बातें नहीं हैं, ये अपने पास से मनगढ़ंत बनाई हुई बातें हैं। जैसे ही सहरी का वक़्त ख़त्म हो तो खाना पीना छोड़ दें। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि बाज़ मस्जिदों वाले ऐसे करते हैं कि वो सहरी ख़त्म कराने का ऐलान बहुत पहले कर देते हैं, वो भी गलत करते हैं। इसलिए कि बाज़ दफ़ा इंसान की आँख बिल्कुल आखिरी वक़्त में जाके खुलती है तो उसको पानी पीने का या कुछ न कुछ खाने का मौका मिल जाता है। तो हमें ऐलानात पर ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए, हमें नक्शे देखने चाहिए, हमें अपने घरों में कैलेंडर का सिस्टम रखना चाहिए, नक्शा देखकर उस हिसाब से चलें। अगर नक्शे के हिसाब से सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया था फिर भी हमने एक घूंट पानी भी अगर हलक से नीचे उतारा तो याद रखिए रोज़ा नहीं होगा। सुबह से शाम तक भूखा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही सहरी का वक़्त ख़त्म हो कोई बात नहीं है, जितना रब ने आपके नसीब में लिखा था आपने खा लिया, इसमें ज़्यादा हिर्स करने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह एक बहुत मशहूर मसला पेश आता है कि रोज़े की हालत में कै आ जाती है
उल्टी आ जाती है तो लोगों ने मशहूर कर रखा है कि जैसी कैसे भी उल्टी आ जाए रोज़ा टूट जाता है। भाई रोज़े के अंदर उल्टी आने से टूटने की दो शर्तें हैं कि पहली बात यह है कि आपका जो उल्टी आए वो मुंह भर के आए, और नंबर 2 ये है कि वो आपकी जो मुंह भर के उल्टी आई है वो आपने अपने हलक में उंगली मार के निकाली हो, और इसी तरह वो उल्टी या आपके जिस्म के अंदर उसके ज़र्रात चले जाएं तो उससे रोज़ा टूटता है। अगर किसी इंसान को खुद ब खुद क़ह आई, वो चाहे थोड़ी आए चाहे ज़्यादा आए, उससे रोज़ा फासिद नहीं होता। और अगर आपने हलक में उंगली मार के की है, आम तौर पे ऐसा होता नहीं है, अगर किसी ने हलक में उंगली मार के की है तो उससे भी थोड़ी क़ह आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। अगर मुंह भर के आए, मुंह भर के आने का मतलब ये है, अब लोग पूछेंगे मुंह भर के आने का मतलब क्या है। मुंह भर के आने का मतलब ये है कि ऐसी हो कि जिसको इंसान कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल न कर सके, बिला इख्तियार आए, तो इससे अगर वो खुद हलक में उंगली मार के निकाली हो तो रोज़ा फासिद होता है। इसी तरह आपने उंगली तो नहीं मारी हलक में, लेकिन आपकी क़ह आई वो खुद ब खुद वापस चली गई और बहुत ज़्यादा थी, तो उससे रोज़ा फासिद होता है। इसलिए अपने रोज़े को तोड़ने से पहले हमें मसला मालूम कर लेना चाहिए कि इससे मेरा रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता। और आखिरी बात मेरे दोस्तों ये है कि इफ़्तारी के हवाले से, इफ़्तारी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान ये है, आपने फ़रमाया जब तक उम्मत इफ़्तारी करने में जल्दी करती रहेगी वो खैर पर रहेगी, दीन का गलबा रहेगा। इसलिए इफ़्तारी करने में जल्दी करने का हुक्म है, लेकिन जल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि वक़्त से पहले ही इफ़्तार कर ले। वक़्त हो जाने के बाद अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जब जैसे ही पता चले कि टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया, तो उस वक़्त फ़ौरन इंसान इफ़्तारी कर ले। उस वक़्त इफ़्तारी में ताख़ीर करना वो अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा है। और इफ़्तारी के अंदर सुन्नत अमल ये है कि इंसान खजूर से इफ़्तारी करे। खजूर से इफ़्तारी करना सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी 3 खजूरें इस्तेमाल फरमाते थे। वो खजूर ताज़ा हो, वो खजूर खुश्क हो, तो कोशिश करे कि इफ़्तारी के अंदर इंसान खजूर से रोज़ा इफ़्तार करे। और अगली बात ये है मेरे भाइयों, टाइम काफ़ी हो चुका है। इफ़्तारी और सहरी का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि सुबह को इंसान इतना पेट भर के खाए कि शाम तक उसी की बदहज़मी के डकार आते रहें, और शाम को इफ़्तारी इतनी टिका के करे कि सुबह तक वो इफ़्तारी ही हज़म न हो। अब होता क्या है कि जब इफ़्तारी के दस्तरखान पे बंदा बैठता है तो उसका हाथ बेकाबू हो जाता है और इंसान रंग बरंगी आइटमें अपने अंदर कहता है जी अल्लाह ताला ने रिज़्क़ बड़ा वसी किया है, दबा के खाना चाहिए। वो रिज़्क़ तो अल्लाह ने बड़ा वसी किया है, लेकिन उसके खाने के नुकसानात क्या होते हैं कि शाम को तरावी में आधी सफ़ भी नहीं होती। वो जैसे लतीफ़ा ही है, किसी ने किसी से पूछा कि भाई रमज़ान आ रहा है गर्मियों का, आप रोज़ा रखोगे? कहते यार रोज़ा कैसे रखेंगे, इतना लंबा रोज़ा कौन पुगताएगा, इस रोज़े को रोज़ा नहीं रखा जाता। उससे किसी ने कहा जनाब तरावी पढ़ोगे? कहता है 20 रकत तरावी में कौन खड़ा हो, इतनी लंबी तरावी हाफ़िज़ साहब 1 घंटा लगा देते हैं। फिर उससे किसी ने पूछा कि अच्छा इफ़्तारी के वक़्त दस्तरखान लगता है, उस पर बैठ के इफ़्तारी करोगे? कहते यार मैं काफिर थोड़ी हूँ, इतना तो हक़ रखता हूँ कि इफ़्तारी कर लूँ, इतना मुसलमान तो मैं भी हूँ कि इफ़्तारी खा सकूँ। तो इंसान इफ़्तारी के वक़्त हमें सारे फ़ज़ाइल इफ़्तारी करने के याद रहते हैं, लेकिन इफ़्तारी के बाद तरावी छोड़ने का गुनाह याद नहीं रहता। तो मेरे भाइयों, ज़्यादातर जो लोग तरावी की नमाज़ छोड़ते हैं उसकी वजह यह है कि इफ़्तारी पे हमारा हाथ कंट्रोल नहीं रहता, हम थोड़ा खाएं। देखो रोज़े का मकसद ये है कि अल्लाह की खातिर। बात बंदे कहते हैं जी रोज़ा रख के भूख लगती है, भाई वो रोज़ा ही कैसा जिसमें भूख न लगे। रोज़े का मकसद ही भूख लगना है, अल्लाह की खातिर तुम्हारा मैदा खाली रहे तो तुम्हें अल्लाह के हुक्मों की कदर आए। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के महीने की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर